नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। क्या है चीन की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी जिससे डरा है ताइवान? ताइवान के नौसेना कमांडर ने कहा है कि चाइना इस समय एनाकोंडा स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह ताइवान को डरा सके, दबा सके। इस रणनीति के तहत वह चाहता है कि हम कोई गलती करें और वो हमला कर दे। चीन बेहद धीमी गति से लेकिन पुख्ता तौर पर इसी रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। एनाकोंडा धीरे धीरे अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बनाता है। यही रणनीति चीन इस समय ताइवान के खिलाफ अपना रहा है। यह बात ताइवान के नौसैनिक कमांडर तांग हुआ ने भी कही। उन्होंने कहा कि एनाकोंडा स्ट्रैटेजी है ये जो चीन हमें धीरे धीरे डरा रहा है। हुआ ने कहा कि हमारे सैनिकों और जहाज़ों को रोका जा रहा है, नौसैनिक ब्लॉकेड बनाए जा रहे हैं, समुद्र में बाधाएं पैदा की जा रही हैं। चीन चाहता है कि हम कोई गलती करें ताकि वह हम पर उस गलती के नाम पर हमला कर सके। चीन धीमे धीमे ये काम कर रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि वह मौका देखकर ताइवान पे हमला करेगा। अगला, भारतीय नौसेना को मिलेगा अमेरिकी टॉर्पीडो MK-54। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के लिए 53 MK-54 टॉर्पीडो देने की सहमति दे दी है। कांग्रेस को इसका नोटिफिकेशन भी जा चुका है। अगर डील फाइनल होती है तो भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। यह टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में डुबा सकता है, उसकी वहीं कब्र बना सकता है। भारत ने इसके लिए अमेरिका से कहा था कि हमें इतने टॉर्पीडो चाहिए, जिसके बाद अमेरिका ने ये कदम उठाया है। करीब 1470 करोड़ रुपए की इस डील में रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पीडो, एयर लॉन्च एसेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, टॉर्पीडो कंटेनर्स, स्पोर्ट टूल्स और ट्रेनिंग भी शामिल है। इस एक टॉर्पीडो का वजन 276 किलोग्राम होता है, 8.90 फीट लंबी होती है। इसका व्यास करीबन 1 फीट का होता है। इसमें करीब 44 किलोग्राम प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। ये विस्फोट इतना तगड़ा होता है कि टकराने पर 108 किलोग्राम TNT के विस्फोट जितना असर करता है। इस टॉर्पीडो के अंदर लिक्विड फ्यूल वाला इंजन होता है जो इसे पानी के अंदर करीब 9 किलोमीटर तक 74.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति देता है। इसका गाइडेड सिस्टम एक्टिव और पैसिव एकॉस्टिक सिस्टम पर काम करता है, यानी दुश्मन पनडुब्बी बच नहीं सकती। अगला, एशियान में ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मिले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लाओस में ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से विशेष मुलाकात की। इस दौरान वे कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने पर चर्चा की। PM मोदी अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा से यहां पहली बार मिले। अभी पिछले हफ्ते ही इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के PM से लेकर उन्होंने बुनियादी ढांचे, संपर्क और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। अगला, प्रोजेक्ट 76, एक रिपोर्ट। पानी के अंदर युद्ध में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज प्रोजेक्ट 76 के साथ एक महत्वपूर्ण छलांग लगाती है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS से लैस अगली पीढ़ी की स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करना है। यह भारतीय नौसेना की क्षमताओं में एक बड़ी उन्नति को दर्शाता है, जो लंबी दूरी की भूमि हमला और जहाज रोधी क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं में काफी वृद्धि होती है। प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बियों को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा 3000 टन के लक्षित विस्थापन के साथ डिजाइन किया जा रहा है। यह डिजाइन विकल्प पिछली कक्षाओं की तुलना में अधिक जलमग्न यात्रा प्रदान करता है, जिससे उन्नत सुविधाएं और बढ़ी हुई परिचालन लचीलापन मिलता है। अगला, भारत को MQ-9B UAV मिलेगा 2027 में।
अपनी मानव रहित हवाई क्षमताओं का महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को अमेरिकी आधारित जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV खरीदने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिल गई है। यह सौदा, जो कुछ समय से विचाराधीन था, 2024 के अंत तक हस्ताक्षरित होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआती जो डिलीवरी है वो 2027 के अंत या 28 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। MQ-9B UAV एक उन्नत और अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन प्लेटफॉर्म है जो अपनी खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं के साथ साथ अपनी स्ट्राइक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना इसके प्राथमिक प्राप्तकर्ता होंगे, जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपने रक्षा बलों को आधुनिक बनाने के भारत के अभियान में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। अगला, तेजस MK-2 के लिए SDR परीक्षण। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तकनीक का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे तेजस MK-2 कार्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा। यह भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत संचार क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ADA ने 2 SDR इकाइयों का परीक्षण शुरू कर दिया है। एक SDR को कठोर पर्यावरणीय तनाव जांच से गुजरना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह कठिन परिचालन स्थितियों में भी टिकी रह सके। दूसरे SDR को वास्तविक दुनिया के उड़ान परिदृश्यों में उसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए उड़ान पर सुरक्षा परीक्षण से गुजरना होगा। धन्यवाद।